प्यारी सी सुबह हो गई है, लेकिन जो ये प्यारी सी सुबह है ये थोड़ी सी सैड मॉर्निंग भी है और थोड़ी सी प्यारी मॉर्निंग भी है। सैड मॉर्निंग ये है कि मुझे और जिन्नी ध्वनि को आज लगने वाला है झटका। जैसे आपकी प्यारी आंटी बच्चों को झटका देती है, आज थोड़ा सा झटका मुझे भी लगेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी तक एक बात बताई नहीं है, मैं बन गई हूँ बुआ और मेरे भाई की उम्र ट्विंस बेबी। तो मैं जा रही हूँ बॉम्बे मम्मी के यहाँ। अभी तक मैं उनसे मिलकर नहीं आई हूँ। मैं जब यूएस थी तब बच्चे हुए थे और अभी राखी आने वाली है, तो फर्स्ट राखी बच्चों की है, तो मेरे को वहाँ जाना भी जरूरी है। लेकिन बच्चे इस राखी पे अकेले घर पे होंगे क्योंकि स्कूल चल रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं, तो मैं छुट्टी नहीं करा पा रही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं जिन्नी ध्वनि को घर पे छोड़ के जा रही हूँ, और वो भी राखी वाले टाइम पे, क्योंकि यहाँ भी पूजा करनी है, बच्चे जा नहीं सकते, टेस्ट भी है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से बच्चे नहीं जा पा रहे हैं और मुझे अकेले बॉम्बे जाना पड़ रहा है। मतलब सुबह से आज मेरा काम में मन ही नहीं लग रहा, क्योंकि जब तो इरादा जाना है जाना है जाना है, लेकिन आज वो दिन आ गया है कि मुझे जाना ही है। तो अभी देखते हैं बच्चों के क्या रिएक्शन है। बच्चे भी मुझे पता है कल से बहुत उदास हो रहे हैं कि मम्मी छोड़ के जाने वाली है, बट क्या करें, जाना भी पड़ता है, सारे काम करने भी पड़ते हैं। तो अभी चलते हैं जरा बच्चों को देखते हैं क्या कर रहे हो। बच्चों के लिए खाना बना देती हूँ, लंच पैक कर देती हूँ। तो पहले बच्चों के लिए खाना बना देती। और आज तो मैं उनका जंक फूड भी नहीं रख सकती क्योंकि हेल्दी डे है स्कूल में, तो मैं सोचू पनीर का स्टफ परांठा उनको रख देती हूँ ताकि वो अच्छे से खा ले। चलो उनका मैं हेल्दी फूड बना देती हूँ, रेडी कर देते हैं हेल्दी फूड। फ्रेंड्स यहाँ लंच बॉक्स रेडी हो गया है और दोनों बच्चों के चेहरे देख लो, बिल्कुल लटके हुए हैं। इसको देखो ध्वनि, अच्छा नहीं लग रहा? क्या हो गया? क्या हो गया? मतलब मम्मी राखी पर नहीं होंगी, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मम्मी राखी पे नहीं होंगी हमारे। अच्छा तो तुम बुआ के चले जाना राखी बंधवाने, ठीक है? ठीक है, तो बुआ की तो चले जाएंगे, आपकी थोड़ी राखी बांध पाएंगे, बुआ तो हमें बांध देंगी। कोई बात नहीं, अब क्या करें बेटा, वहाँ जाना भी जरूरी है। उन बच्चों की भी पहली राखी है, मैं भी तो बुआ हूँ उनकी, तो मेरा भी तो राइट बनता है उन्हें राखी बांधने का। हर साल तो नहीं जाऊंगी, लेकिन पहली राखी पे तो जाऊंगी ना। बच्चों एक्चुअली क्या है ना, बच्चों से मिलके भी नहीं आए अभी तक, जब से हुए हैं मैंने। तो हमारे साथ नहीं बना सकती थी बेटा, मैं हमें मना किया था, मतलब हमें आपको भी लेके चलूंगी, आपको भी लेके चलूंगी, बट अभी ऑप्शन नहीं था। आपके टेस्ट चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, छुट्टी मैं करा नहीं सकती। बॉम्बे इतनी दूर है। एक बात बताओ, इतनी दूर क्यों रह रहे हो आप? मुंबई में क्यों रह रहे हो आप? यहीं पे आ जाओ, यहीं पे मनाएंगे राखी साथ में। क्या हो गया बेटा, आप क्यों उदास हो रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो? पहले हैप्पी हो, हगी करो, बोलो मम्मी इट्स ओके, वी विल मैनेज। No, we will not manage. हमें संतान नहीं बनाया, गलत बात है। गलत बात है, बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात है, लेकिन क्या करें, कोई ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन नहीं है ना। अब राखी वाले दिन अगर हम जाते, सुबह सुबह निकलते यहाँ से, उसी दिन हम वापस कैसे आ सकते थे? नेक्स्ट तो मैंने कहा उसी दिन वाला छुट्टी नहीं करा सकते, वैसे सब चीजें नहीं छुट्टी करा सकते, अपने भाई के लिए छुट्टी नहीं हो सकती। बेटा मैं छुट्टी इसलिए नहीं करा सकती, अभी हम यूएस गए थे, आपको पता है हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो उस चक्कर में कितनी तो छुट्टियां हो गई, आपकी छुट्टियां हो गई नहीं हो गई, और फिर आके इसकी तो तबीयत इतनी खराब हो गई थी, तो एक हफ्ते फिर ये स्कूल नहीं गई थी। तो स्कूल वाले कहेंगे भैया तुम बाहर ही निकल जाओ, छुट्टी पे छुट्टी करे जा रहे हो। प्रॉमिस करते हैं हम जब भी आपकी वेकेशंस आएंगी तो हम मामा के घर चलेंगे साथ में, ठीक है? प्रॉमिस, डील डन। आपके गिफ्ट लेकर आऊंगी वहां से बहुत सारे, ठीक है? तो अब हैप्पी हो गए, जाओ स्कूल जाओ, पापा तो होंगे घर पे। मतलब जब हम स्कूल से आएंगे हमें घर पूरा सुना मिलेगा। अरे ठीक है, मम्मी नहीं मिलेंगी। इमोशनल नोट मत दे कि मम्मी नहीं मिलेंगी और ये नहीं होगा, पापा घर पे। भाई साहब पापा तो आपको पता ही है कैसे पापा है, वो इतनी मस्ती कराएंगे ना, मेरी बिल्कुल याद नहीं आनी। अभी ये ड्रामेबाजी हो रही है सुबह। देख लो प्लानिंग सारी हो चुकी है, क्या क्या प्लानिंग हो चुकी है बता तो दे। मैं नहीं बता रही। मैं नहीं बता रही, देख रहे हो, मैं नहीं बता रही है। तो चलो जल्दी से अपना लंच बॉक्स रखो, चलो पराठा खाओ, चलो। फ्रेंड्स होने की लग गई थी कल चोट, स्कूल में खेल रही थी। क्या खेल रही थी तू? रिले रेस खेल रही थी, उससे गिर गई। कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, मैंने दवाई लगा दी है इसमें, तो ये सही हो जाएगा। पापा आप भी दवाई लगाते रहना ध्वनि की चोट पे, हाँ ठीक है? और बाकी अम्मा आई जाएंगी यहाँ पे, और राखी पे बुआ आएंगी, ताई जी अम्मा सब होंगे, तो एंजॉय करना खूब सारा, ठीक है? यस, ओके ओके ओके। और जिन्हीं आप तो बड़े बच्चे हो गए हो, आप तो ध्वनि का भी ध्यान रखोगे और हर चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है?
और वैसे भी राखी पे हमारे यहाँ पे पापा जी बोलते थे कि लड़कियों का काम होता है सारा करना, और वो हमेशा जिद्दी करती है। वो मुझे पता है, राखी पे हर काम मतलब जो डेकोरेशन वगैरह जो सामान रहता है वो सब मैं ही लगाती हूँ। हाँ। तो उसका तो आइडिया है कि क्या होगा तो ये कर लेगी, मैनेज कर लेगी। आइडिया नहीं है कि मम्मी के बिना वो कैसे मम्मी के manage बिना होगा, बेटा पर हो देख, जाएगा। देख अम्मा भी हैं, ताई जी भी हैं और बुआ भी आ जाएंगी, तो तुम्हें वैसे ही उस टाइम मुझे मेरी बिल्कुल याद नहीं होगी आएगी, क्योंकि जब सारे बैठे होंगे ना और एंजॉयमेंट होगा तो वैसे भूल जाओगे जब तुम अपनी कजन्स के साथ लग जाओगे, और जब तुम्हें गिफ्ट्स मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, पैसे। तो चले भैया, यस, तो चलो चलो चलो, एंजॉय, बाय बाय मेरे बच्चों, मैं आ जाऊंगी 2 दिन में, ठीक है? चलो चलो चलो। फ्रेंड्स फाइनली टाइम आ गया जाने का, पैकिंग हो गई है, बच्चे स्कूल में, और इतना अजीब सा लग रहा है बच्चों के बिना जाना, बट क्या करें। अरे बच्चों को मैं संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो। मैं वही कह रही हूँ, जाना भी पड़ता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो करनी भी होती हैं, बट बच्चों को छोड़ के जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ट्राई करूंगी जल्दी से जल्दी आने का। तो अभी मैं निकलती हूँ क्योंकि मेरी फ्लाइट है, टाइम से ही है। जल्दी से आ जाना, देख लो। हाँ जल्दी आ जाऊंगी, कोशिश यही रहेगी। और वहां से पहुंचते ही मुझे फोन कर लेना। ठीक है, तो अभी मेरा सब कुछ पैक हो गया है, तो मैं जाऊँ? अब देखो मैं तो ये बात बोल नहीं सकता तुम्हें। मन नहीं कर रहा, मतलब ध्वनि का और चिनी का चेहरा देख के इतना अजीब सा लग रहा था, और मैंने उनके लिए मटर कुलचा बनाया, उन्हें खिला देना ढंग से, ठीक है? उनको पता है या नहीं पता है सरप्राइज है? मुझे पता है, उन्हें पता है। पता है, मैंने मटर कुलचा बनाया, मैं बोला था। तो चलो बाय बाय, टाटा जी, बाय बाय। बाय। चलो कैब भी आ गई है, बाय। फ्रेंड्स मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गई हूँ और अकेले आई हूँ आज, बच्चे घर पे हैं, स्कूल से आ गए हैं, थोड़ा सैड है, मुझे भी इतना अजीब लग रहा है विदाउट बच्चों के इनके आना ना, बड़ा अजीब सा हो गया है। तो चलो पहले एंट्री लेते हैं, अंदर एयरपोर्ट पे बैठते हैं, कराते हैं चेक इन। फ्रेंड सिक्योरिटी चेक इन हो गई है, बोर्डिंग पास मिल गया है, तो अभी चल रहे हैं हम गेट की तरफ। मेरा गेट नंबर है 27B, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे मैं चल रही हूँ, सामान मेरे पास ज़्यादा है नहीं, तो चलो चलते हैं। और भैया बहुत तेज़ प्यास लग रही है, इतनी तेज़ प्यास लग रही है मैं बता नहीं सकती। अभी पहले पानी लेंगे, है ना, और उसके बाद बैठूंगी आराम से। और हाँ, सबसे बड़ी बात, बच्चों को बहुत मिस कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं किसी के बिना ट्रैवल कर रही हूँ। लास्ट टाइम मैं जब बॉम्बे गई थी तब मेरे साथ ध्वनि थी, एंड अभी तो मैं बिल्कुल ही अकेली हूँ। इतना अजीब सा हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ, बट ठीक है, बच्चे वहाँ पता नहीं क्या कर रहे होंगे, खाना वाना खाया होगा नहीं खाया होगा, मुझे नहीं पता। अभी बैठ के बात करती हूँ उनसे फ़ोन पे। चलो पहले गेट की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स इतनी तेज़ प्यास लग रही थी, तो यहाँ पे पानी तो अभी मुझे मिला नहीं, तो मैंने अपने लिए आइस टी ले ली है, तो अभी देखते हैं आइस टी का फ्लेवर कैसा होगा। और अभी मुझे ध्वनि और जिनी को की इतनी याद आ रही है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्योंकि एयरपोर्ट पे आती वो जो धमाल करते हैं, और अंदर मम्मी ये दिला दो, मम्मी वो दिला दो। आज ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही सूना सूना, क्या लूँ क्या नहीं लूँ, बट मैं सोच रही हूँ कुछ मिलेगा तो उनके लिए गिफ्ट ज़रूर लूँगी। बट वो ना मुंबई एयरपोर्ट पर बहुत अच्छा मिलता है, तो आते हुए उनके लिए ज़रूर गिफ्ट लूँगी। जैसे ध्वनि को लास्ट टाइम मैंने स्केच बुक दिलाई थी और बहुत सारी चीज़ें दिलाई थी, तो आते हुए ज़रूर लेती हूँ। तो चलो अभी पीते आइस टी। तो यहाँ पे मेरी आइस टी आ गई है, बहुत अच्छी है, गर्मी लग रही थी। जिस कैब में मैं आई थी उसमें एसी भी थोड़ा सा कूल कम हो रहा था, बट ठीक है कोई बात नहीं। वो भैया ट्राई कर रहे थे, बट कूलिंग थी लेकिन इतनी नहीं थी कि चिलिंग नहीं थी। गर्मी फिर आती, मैंने सिक्योरिटी चेक इन कराया, सब चीज़ कराया, तो प्यास इतनी तेज़ लग रही थी। तो अब चलो मैं अपनी आइस टी फिनिश करती हूँ, बच्चों को कॉल करती हूँ, बात करती हूँ, बच्चे कर क्या रहे हैं, मम्मी को मिस कर रहे हैं नहीं कर रहे। मम्मी तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। और भाई कैसा रहा बच्चों का दिन? बढ़िया अच्छा रहा। लगा बहुत। और अरे वाह फ्रेंड्स, मम्मी गई है तो कुछ करके गई है। मम्मी राखी की तैयारी करके गई है। राखी में हम ऐसे ही पूछते हैं। नहीं, बस ये यहाँ रखा जाएगा, वो मम्मी ने इसलिए यहाँ नहीं रखा। तेरे को सब पता है, सब पता है। मेरी जिन्नी बड़ी हो गई। नहीं, बहुत टाइम से काम कर रही हूँ फ्रेंड्स, 15 साल हो गए काम करते हुए। सारी सेटिंग मैं कराती हूँ मम्मी के साथ, तो मुझे इतना- सारी सेटिंग मैं कराती हूँ। ध्वनि ये कोई बात है, तू नहीं कराती कुछ? मैं सदियों में भरती हूँ, वो क्या हाँ, सेटिंग नहीं कराती ना क्योंकि ये भारी होता है, मेरे को मैं उठा सकती हूँ। अरे ध्वनि रहने दे, अगर तू नहीं उठा तुझे कौन उठाएगा? मैं उठा सकती हूँ, मम्मी मेरे को मना करती है, क्योंकि हर बार मेरे को राखी पे कुछ ना कुछ चोट तो लगी ही जाती है। चल इस बार कोई नहीं लगेगी, क्योंकि मम्मी तो देख इस राखी पे है ही नहीं, और मैं तेरा पूरा ध्यान रखूंगा। अब तुम एक काम करो, क्या मतलब है, मम्मी हमारा ध्यान नहीं रखती। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब एक काम करो, इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ो, फटाफट से फ्रेश हो जाओ, कपड़े बदलो, और मैं तुम्हारे लिए कुलचे गर्म कर देता हूँ। ओके।
तो फाइनली मैंने यहाँ पे सेक दिए हैं जिनी ध्वनि के लिए कुलचे। यस। अब ये जरा खा के बताओ कैसे हैं, मतलब मम्मी वाला टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या उससे बढ़िया लग रहे हैं? बता दें मैडम। मम्मी वाला ही टेस्ट आ रहा है। मम्मी वाला मम्मी टेस्ट ही है। बना के गई है। अरे कुलचे मैंने गरम करे हैं। सेके हैं, गरम करें। सेके हैं मतलब, हाँ ठीक बात है। ध्वनि देखो कुलचे कैसे लगे हैं, अच्छा है। मम्मी से ज्यादा अच्छे है ना? ये पापा ने कौन बनेगा करोड़पति वाला सवाल पूछ लिया है। इसके जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ। और मम्मी हम आपको बहुत मिस करते हैं। हम तो खा रहे हैं यहाँ पे छोले कुलचे, और वहाँ मम्मी खा रही हो वड़ा पाव। मुंबई का वड़ा पाव। अरे छोले कुलचे कैसे लगे वो बताओ यार। बढ़िया। वो तो अच्छा है। और छोले ज्यादा अच्छे लगे या कुलचे? मैं यही समाप्त करते हैं इस फ्रेंड्स फाइनली बॉम्बे पहुंच गए हैं और अभी घर जाने वाले हैं। पहले मैं बेल्ट से अपना सामान ले लेती हूँ। और यहाँ पे तो वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा है, ऑसम वेदर, मतलब इतना ठंडा वेदर हो रहा है जैसे हमें न्यूयॉर्क में मिला था उसी टाइप का वेदर हो रहा है। और छिनर छिनर बारिश हो रही है। और जिनी और ध्वनि वहाँ मुझे मिस कर रहे हैं, मैं भी जिनी और ध्वनि को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अभी बात हुई थी मेरी, जिनी अभी ट्यूशन से आई है, उसको कॉफ़ी पीनी थी और मम्मी थी नहीं, तो मैंने कहा ध्वनि की हेल्प ले और कॉफ़ी बना, ऐसे ही बच्चे सीखेंगे। कोई नहीं, कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता ही है बच्चों को भी, मम्मी को भी। फ्रेंड्स मेरा लगेज आ गया है मेरा, एंड अब मैं वेट कर रही हूँ अपने भाई का और घर जाने का। बहुत देर हो गई अकेले ट्रैवलिंग करते करते, अब घर जाना है, घर का खाना खाना है। जिनी और ध्वनि के लिए मैं बना के रख कर आई थी खाना, कोई नहीं खा ही लेंगे। अब मुझे पता है आज फुल मस्ती होने वाली है पापा के साथ, कहीं ना कहीं जाने वाले होंगे, कुछ ना कुछ प्लानिंग तो पूरी हो गई होगी। ध्वनि बोल रही है मम्मी अब मैं सेट हूँ, कोई नहीं आप टेंशन मत लो, तो वो सेट हो गई है। तो अभी चलते हैं, घर चलते हैं, कुछ खा लूँ, भूख भी बहुत तेज लग रही है। और भाई बच्चों क्या कर रहे हो? जा रहा है, कल वैसे ही फिजिक्स का मेरा टेस्ट है। अच्छा, और ध्वनि देखो अखबार पढ़ रही है रात को। अभी हमारे स्कूल वाले ने हमको अखबार देना स्टार्ट करा है, हालांकि हम कुछ पढ़ते नहीं हैं। पर ये बहुत बढ़िया बात कही तूने। देखो सच तो सच होता है। एक बार तुम्हारे को मम्मी से बात करने का मन नहीं कर रहा? बहुत ज्यादा। तो बेड पे बैठो, फोन ऑन करो, वीडियो कॉल करते हैं। हाँ जल्दी जल्दी बैठो। और जिनी तू ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लियो, हम अपने फ्रेंड्स को भी दिखा देंगे तुम लोगों ने क्या कॉल करी। ठीक है, तू सबसे पहले स्क्रीन ही रिकॉर्डिंग कर लियो ऑन। ठीक है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रही हूँ। ध्वनि तू रात को अखबार पढ़ती है, कोई बात है? क्या? हाँ बात है, क्या बात है? बहुत बात है। मैं मम्मी को कॉल लगाने जा रही हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई? यस। ठीक है करो। फ्रेंड्स मम्मी घर पे ही है, मेरी चोटी की हालत देखो आप। चोटी की नहीं, बालों की। बालों की सुबह से यही चोटी कोई बात नहीं, कल मैं बना दूंगा। हेलो मम्मी, बस बैग लगाया जा रहा है, आप तो चली गई छोड़ के, काम तो हमें करना ही है। ओ भैया इतना बड़ा लंबा चौड़ा तुम इमोशनल नोट मुझे दे इमोशनल ब्लैकमेल। सारा काम कर आई हो, उसका वर्क एक्स तक की तैयारी कर आई हो फिर? हाँ फ्रेंड्स मैंने वर्क एक्स ले रखा है, मास्टर शेफ, और अब उसमें सामान तो लेके जाना होता है, तो फिर मम्मी पूरी प्रिपरेशन करके गई है मेरी आम पन्ना की। हाँ पूरा मैं चीनी पीस के आपने उसमें नमक डाल दिया था? सब डाल के गई हूँ मैं उसमें। ठीक है। चीनी मिलानी है तेरे को? ठीक है, चीनी ब्राउन शुगर पीसी थी। हाँ तेरी मास्टर शेफ की कैप भी निकाल दी थी मैंने। हाँ और फिर वो एकदम मेरे को साइज में फिट आई। और आप एक बात बताओ, हमसे तो सारी पूछताछ कर ली, आपने क्या करा? अभी क्या कर रही हो? मैं अभी आके बैठी हूँ, थोड़ा सा चाय पी है, फिर बड़ा पाव खाया होगा, बड़ा पाव खाया होगा, मिसल पाव खाया मिसल होगा, पाव, वहाँ का चिकन सांभर, समोसा। इडली डोसा। मैंने फ्रैंकी ऑर्डर की है। फ्रैंकी देखा, फ्रैंकी। बिल्कुल बताने में भी ऐसे बोल रही है, मामा ने तो फ्रैंकी ऑर्डर। फ्रैंकी। और तुमने क्या खाया ये बताओ? हमने सैंडविच खाया जो कि हमारे पिताश्री ने हमारे लिए बनाया। कैसा बना वो बताओ जरा। अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा था। मम्मी से अच्छा था ना? बहुत टेस्टी था। ये चलो बेटा अब तुम मेरी तरफ से 2-3 दिन के लिए फ्री हो, पापा के साथ खूब ऐश मारो, और तुम्हारी सारी तैयारी मैं करके गई हूँ। यस ठीक है, ड्रेस वगैरह सब प्रेस है, तुम्हें कुछ नहीं करना है स्कूल की। और स्कूल भी जाना पड़ेगा। हाँ सारी चीजें तुम्हारी सेट है, राखी की भी सब चीजें सेट है, सब करके गई हूँ मैं। 2-3 दिन की बात है। ऐसा नहीं होता। अब तो चली गई मम्मी, अब क्या ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, अब तो कोई और ऑप्शन है? हंसी आ रही है, खूब मजे मार रही हो, तुम फिर ऐसे बोल रही हो मुझे। देखो रुक जाओ, हम आपको दिखाते हैं, ये देखो
पूरे में बुक्स हो रही हैं। इसमें मजा होता है। पढ़ना जरूरी है, मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, लेकिन एग्जाम आ रहे हैं। तुझे पता है मम्मी हमेशा यही कहती है पढ़ना, तभी तो मैं लेके नहीं आई, छुट्टी करानी पड़ेगी, नहीं तो मैं ले ही दीदी के टेस्ट चल रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है मम्मी ये एक रीजन ये भी है, ध्वनि को मैं इसलिए नहीं लाई, लास्ट टाइम तूने बोला था मम्मी आपने पार्शियलिटी कर दी, उससे ले गई थी, मुझे नहीं लेके गई, तो वो तो मैंने बोला था, वो तो मैंने बोला था। इसलिए मैंने सोचा आपकी ध्वनि को भी नहीं ले जाऊंगी, वरना जिन्हीं को लगेगा उसके साथ मैंने पार्शियलिटी कर सही कहा, मुझे सही लगता। तो तू भी चली जाती ना, पापा और मैं और मस्ती करते। ये बात कही ध्वनि ने बिल्कुल बढ़िया वाली। अरे इसी की तो छुट्टी नहीं करानी थी, तेरी एब्सेंट मार्क हो गई है, इसकी टीचर का ही कॉल आ जाता है। अच्छा चलो ये सब ठीक है, अब हम थोड़ा बैग लगाते हैं और अब हम आपसे सुबह बात करते हैं। चलो ओके बाय। ठीक है बाय। गुड नाइट। गुड नाइट पाइनएप्पल। बाय मम्मी। बाय बाय बेटा। फ्रेंड्स अब आओ आप थोड़ा पास। मम्मी ने तो दे दिए बहुत सारे झटके, अब टाइम है कि हम भी थोड़ा झटका दे दे। क्यों ध्वनि? हाँ। तो अब ये जानने के लिए कि झटका क्या है जो हमने सरप्राइज प्लान करा हुआ है, ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगले